हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर माह में आप किन सब्जियों की बुआई कर सकते हैं और आप ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं, और कौन कौन सी फसलें अक्टूबर में बोने के बाद जाड़ों में आने वाले टाइम में ट्रेंडिंग में रहती हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आप कर सकते हैं दोस्तों मटर की बुआई। ये आप देख सकते हैं कि मटर का कितना ट्रेंड रहता है और इसकी बुआई अक्टूबर माह में होती है और शुरू में कितने अच्छे रेट मिलते हैं इसके। ये 60 से 70 रुपये किलो तक बिकती है शुरू में, और बाद में भी इसके रेट थोड़े कम ज़्यादा हो जाते हैं, परंतु ये मटर आती है बड़ी फसलों में और ये अच्छे खासे दाम दे देती है। और अब देखते हैं खीरे की बुआई आप कर सकते हैं। खीरा भी दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, खीरे की भी ट्रेंडिंग चलती है शुरू में, और ये खीरे की जो फसल है ये कभी भी ऐसा नहीं है कि इसकी डिमांड कम होती है। इसकी डिमांड शुरू से आखिर तक चलती रहती है, और इसके जो रेट हैं, रेट भले ही ऊपर नीचे हो जाएं, और ये सलाद के रूप में या वैसे भी खीरा ये अच्छे से आपका बिकता रहता है। उसके बाद आता है फूल गोभी और या पत्ता गोभी। फूल गोभी का भी कितना ट्रेंड रहता है, और फूल गोभी 30 से 35 रुपये प्रति किलो तो बिकती ही रहती है आखिर तक, और आखिर में जाकर के इसके रेट थोड़े कम होते हैं, परंतु आपको पता ही है कि 30 से 35 रुपये किलो तो ये बिकती ही है। और पत्ता गोभी, यदि आप कस्बे या शहर के पास आप इसे बेच सकते हैं तो दोस्तों आप पत्ता गोभी की भी बुआई कर सकते हैं। पत्ता गोभी शहरों में और कस्बों में ज़्यादा खाई जाती है। उसके बाद आते हैं आलू, अगेते आलू। दोस्तों, जब हम देखते हैं कि बाज़ार वगैरह आप भी जाते होंगे, सभी जाते हैं, कि जो नए आलू आते हैं जिन्हें नए आलू बोलते हैं, और जो पुराने आलू होते हैं जो पुराने स्टॉक में रखे हुए रहते हैं उन्हें वो होते हैं पुराने आलू। तो दोस्तों, नए आलू की खरीद ज़्यादा होती है और ये महंगे भी बिकते हैं नए आलू, और पुराने आलू की तुलना में ये इसे कहीं ना कहीं compete करते हैं। और अब है आगे गाजर की आप बुआई कर सकते हैं। ये बोई जाती है दोस्तों जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में और नवंबर में भी इसकी बुआई की जा सकती है। और गाजर के ट्रेंड रहता है शुरू से आखिर तक। हालांकि इसके रेट थोड़े डाउन ही रहते हैं, इतने ज़्यादा रेट नहीं मिलते, परंतु ये इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है गाजर की फसल की। दोस्तों, आप इसे बो सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। उसके बाद आता है, और इसके जो रेट हैं दोस्तों, ये जुलाई अगस्त में अच्छे मिलते हैं गाजर के, और बीच में थोड़े इसके रेट डाउन हो जाते हैं, और अक्टूबर नवंबर में फिर रेट बढ़िया हो जाते हैं। उसके बाद आता है लहसुन की आप बुआई कर सकते हैं। और लहसुन आप देखते होंगे कि 120 से 150 रुपये प्रति किलो तक लहसुन बिकता है, और इसकी डिमांड कम नहीं होती है। जो लहसुन खाने वाले हैं वे ऐसा नहीं है कि इसकी डिमांड कम हो जाती है, वे लहसुन तो खाते ही हैं, 12 मास चलता है लहसुन खाने में। तो आप लहसुन की बुआई कर सकते हैं। उसके बाद आता है भिंडी की भी आप बुआई कर सकते हैं। हालांकि ये इस टाइम उजाड़ने का टाइम होता है, परंतु भिंडी की भी आप बुआई कर सकते हैं। अक्टूबर में ये नई भिंडी आने लगती है तो इसके रेट अच्छे खासे मिलते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है चुकंदर, और चुकंदर की कितनी डिमांड रहती है, ये इसके अच्छे खासे दाम भी मिलते हैं
और इसकी बुआई आप अक्टूबर में कर सकते हैं दोस्तों मेरे किसान भाइयों। और एक होता है सलजम, सलजम की भी आप बुआई कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी फसलें नहीं है, ये छोटी फसलों में आती हैं चुकंदर और सलजम, परंतु ये इसका जो है ट्रेंड है जो चलता रहता है पूरे, जब तक ये चलता है इसका कभी डिमांड कम नहीं होती है। और इसके बाद आता है कुछ छोटी फसलें देख लेते हैं, जैसे हरी मेथी, हरा धनिया और मूली। ये जो हरी मेथी है शुरू में 70 से 100 रुपये किलो तक मिलती है, जो ये चने वगैरह का साग होता है। आप देख सकते हैं कि इसके रेट हाई फाई रहते हैं। और दोस्तों अगर आप अपने खेत में अगर आप आधा बीघा शुरू में आप प्रैक्टिकल करके देख लो, अगर आप धनिया भी बोते हैं ना, धनिया भूलो केवल, तो धनिया से ही आपको अच्छी खासी आमदनी होने लगती है। और उसके बाद है मूली। मूली को आप देखते हैं कि मूली का रेट कम हो जाता है बीच में, परंतु ये 20 से 25 रुपए किलो तो रहती ही है पूरे सीजन। और ये हरा धनिया का भी रेट कम हो जाता है कि जैसे 10 रुपये में एक गड्डी मिलती है, ये गड्डी वगैरह बना लेते हैं बाद में, और इस तरह से। परंतु हरा धनिया जब तक सीजन चलता है इसका ट्रेंड कम नहीं होता है, ये बिकता ही रहता है। तो आप ये मैंने कुछ सब्जियां बताई हैं जो अक्टूबर माह में आप बो सकते हैं और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं दोस्तों। और आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप छत पर भी किस तरह से बागवानी कर सकते हैं। यदि आपके पास जगह नहीं है अलग से, या जगह है तो अच्छी बात है, आप बोल सकते हैं। आप छत पर भी अपने घर की किस तरह से बागवानी कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद, थैंक यू।